नमस्कार दोस्तों, माय एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस टारगेट सीरीज, जिसमें आज आपका 22 भाग होने वाला है। इससे पहले आपका 21 हो चुका। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो देखे लिखा है, सफल होने के लिए प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो सफल होना है तो आप 150 क्वेश्चन प्रत्येक दिन जरूर लगाएं। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बताएंगे 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को। डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 2 है आपका, श्री राम नाईक उत्तर प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं? 21वें, 24वें, 27वें, 29वें। तो दूसरे का विकल्प आपका बी हो जाएगा 24वें। अगला देखते हैं, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो तीसरे का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, नासिक में। तो चौथे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, एलोरा में। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल कला की, गांधार कला की, गुप्त कला की, मौर्य कला की। तो पांचवे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, चोल कला की। छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, पीर मोहम्मद खां को। तो छठवें का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, सातवां है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो सातवें का आपका हो जाएगा, किसने नहीं दिया? तो सातवें का आपका सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। आठवां है आपका, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में। तो आठवें का विकल्प आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद में। अगला देखते हैं, 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? चाय, जूट, लौह, एवं इस्पात, चीनी। तो 9 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, चाय। अगला देखते हैं, 10 है आपका, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। तो 10वें का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए, बेतवा नदी पर। 11वां देखते हैं, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, अमोनिया तथा ब्यूटेन, सी, रेडान तथा नाइट्रोजन। डी है ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 11वें का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 12वां आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नगरीकृत है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। तो 12 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, गोवा। अगला देखते हैं, 13 है आपका, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, कोयला, सौर सेल। तो 13 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं, 14 है आपका, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? पराबैंगनी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 15 है आपका, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, भूकंप का कांतिमान नापने में, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 16 है आपका, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान हैं। ए, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर। डी है मंगल तथा शुक्र पर। तो 16 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 17 देखेंगे, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो 17 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अगला देखते हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 1%, 5%, 0%, इनमें से कोई नहीं। 18 का सी हो जाएगा, 0%। 19 से, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया? गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। तो 19 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, 20 है आपका, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, केरल। तो 20 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 21 है आपका, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है? दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में, दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद में, मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलोर में, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। तो 21 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 22 है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो 22 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा तो बताएंगे। तो 22 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 23 से आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, 5 जून को, 6 जुलाई को। तो 23 का आपका सी हो जाएगा 5 जून को। अगला देखते हैं 24 से आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध, रामगंगा बांध। तो 24 का विकल्प आपका डी हो जाएगा रामगंगा बांध। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ? बताएंगे ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में, हमीरपुर जिले में। तो 25 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 से आपका निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट। तो 26 का विकल्प आपका बी हो जाएगा चित्तरंजन दास। चौरी चौरा कांड की घटना घटित हुई 1 फरवरी 1922 को, 2 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। तो 27 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारतीय और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? 1922, 1923, 1924, 1925। तो 28 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 28 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 29 से आपका बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास, लक्षण देव, द्वारका दास, हरनाम दास। तो 29 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा तो बी। अगला देखते हैं 30 से आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। तो 30 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 4। तो 31 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 से आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? 1888, 1890, 1859, 1911। तो 32 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? 6, बी 5, सी 4, डी आपका 9। तो 33 का विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 से आपका भारत का राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? अनूप कुमार सिंह जी, अशोक कुमार, जगदीश खेर, रवि मित्तल। तो 34 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 35 देखेंगे 18 फरवरी 2022 को हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत के करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 5%, 11%, 15%, 20%। तो 35 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 से केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने चीनी ऐप पर फरवरी 2022 में प्रतिबंध लगा दिया? 25 ऐप, 35 ऐप, 45 ऐप, 54 ऐप। तो 36 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। 37 देखेंगे किस केंद्रीय मंत्री ने कॉल इंडिया लिमिटेड की उद्यम संसाधन योजना ERP प्रणाली का उद्घाटन फरवरी 2022 में किया? प्रहलाद जोशी, राजकुमार सिंह जी, किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला। तो 37 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 38 देखेंगे 19 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 275वीं, 390वीं, 392, 395। तो 38 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 से आपका मानस का राजहंस के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर हैं। तो 39 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 से आपका महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो 40 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। 41 देखेंगे पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, गण है, आदि है। तो 41 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 से आपका पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधनवित्र, पोधनित्र, पिबधन इत्र, पोधन इत्र। तो 42 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 से आपका विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताएंगे अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि। तो 43 का विकल्प आपका बी हो जाएगा तत्पुरुष। अगला देखते हैं चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्र, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो
तो 44 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला देखते हैं 45 है, आख्यान का पर्यायवाची शब्द है। ए उपक्रम, बी अर्वाचीन, सी वृत्तांत, डी आपका विज्ञान। तो 45 का विकल्प आपका सी हो जाएगा वृत्तांत। अगला देखते हैं 46 है, आपका आलोचना का पर्यायवाची है। सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता। तो 46 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो सी समीक्षा। अगला देखते हैं 47, जातीय का विलोम शब्द बताइए। सजातीय, विजातीय, सामुदायिक, सामूहिक। तो 47 का आपका हो जाएगा बी विजातीय। अगला देखते हैं 48 है, जंगम का विलोम शब्द है। स्थूल, स्थावर, स्थिर, डरावना। तो 48 का हो जाएगा बी स्थावर। अगला देखते हैं 49 है, झीना का विलोम शब्द होगा। पतला, गाढ़ा, मोटा, हल्का। तो 49 का कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा गाढ़ा। अगला देखते हैं सायंकाल गायों को चर कर लौटने का समय क्या कहलाता है। संध्या, गोधूली, गोधूम, गोकाल। तो 50 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 है, चक्र धारण करने वाला होता है। चक्रेश, चक्रधर, चक्रेश, चक्रक। तो 51 का विकल्प आपका बी हो जाएगा चक्रधर। अगला देखते हैं 52 है, आपका सैया का तद्भव रूप क्या होगा। चारपाई, सांप, बिस्तर, सेज। तो 52 का विकल्प आपका डी हो जाएगा सेज। अगला देखते हैं 53 है, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उद, उप, आ, अपि। तो 53 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी। अगला देखते हैं 54 है, उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अप, उप, अप, अपि, उत। तो 54 का हो जाएगा कौन सा, तो 54 का डी हो जाएगा उत। अगला देखते हैं 55, दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ है। कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती हैं। सी है, दूर से ढोल की आवाज़ सुहानी आती हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 है, आपका दांत खट्टे करना का अर्थ इनमें से क्या है। हार जाना, हरा देना, धोखा देना, बेईमानी करना। तो 56 का आपका बी हो जाएगा हरा देना। अगला देखते हैं 57, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव और प्रादुर्भाव। तो कौन सा हो जाएगा 57 का आपका, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 है, आपका निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। बिछोह, बिछोह, बिछेहा, बिछोह। तो 58 का आपका सही हो जाएगा ए बिछोह। अगला देखते हैं 59 है, आपका राम की रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। जाते समय सुध भूल नहीं, करटेक रही, पलटारत नहीं। उपरोक्त पद्य में कौन सा रस है। वियोग रस, संयोग रस, भक्ति रस, करुण रस। तो 59 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 60 है, आपका जानकी जीवन को जन है। जर जाओ सुजो जो जांचत और सवैया, चौपाई, बरवे, गीतिका। तो 60 का आपका ये हो जाएगा सवैया। 61 देखेंगे मातृभू सी, मातृभू है, अन्य तुलना नहीं। सोरठा है, इसमें छंद की सवैया छंद है कि बरवे है कि गीतिका छंद है। तो 61 का आपका डी हो जाएगा गीतिका छंद है। अगला देखते हैं 62 है, आपका ध्वनिमयी करके गिर कंदरा कलित कानन केल निकुंज को। उपरोक्त पद्य में कौन सा अलंकार है। तिसयुक्त, लाटन प्रास, छेकन प्रास, व्यक्ति अनुप्रास। तो 62 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 62 का डी वृत्ति अनुप्रास। अगला देखते हैं 63 है, आपका हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बालकृष्ण भट्ट को। तो 63 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 है, आपका प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल। तो 64 का विकल्प आपका ए हो जाएगा प्रेमचंद। अगला देखते हैं 65 है, आपका त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, रेणु। तो 65 का विकल्प बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा, तो बी जैनेन्द्र कुमार। अगला देखते हैं 66 है, ही ये तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। हृदय, प्रिया, हिम, हस्ति। तो 66 का विकल्प हो जाएगा ए हृदय। अगला देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य सही उत्तर रूप में चुने। 67 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। आकाशवाणी में यह समाचार कहा गया। बी है आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। सी है आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। डी है आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। तो 67 का आपका हो जाएगा बी। 68 देखेंगे तुलसी और सूर अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं।
तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषा के हैं। तो 68 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1954 से, 1961 से, 1965 से, 1969 से। तो 59 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ये देखिएगा अपठित गद्यांश है। लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं। इन्हें हम बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन में शुरुआती वर्षों में बच्चों के अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों की भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी अपेक्षा रहती है कि वह पहली घटनाओं को जरूर दोहराएं। बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते हैं। इस तरह कथन सुनने की प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। इन क्रमिक घटनाओं तक एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है। 70 है आपका कि लोक कथाओं में शामिल है लोक की उड़ान, घटनाएं, लोक कल्पना, लोक जीवन के रंग। तो 70 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 71 है लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? विद्यालय परिवेश की, ग्रामीण परिवेश की, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की, शहरी परिवेश की। तो 71 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 है आपका बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? घटनाओं की भाषा को समझना, वह कहानी में मजे लें। सी है वह कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जुड़ा जा सके। डी है कहानी सुनना। तो 72 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 है आपका दिए गए गद्यांश के आधार पर इसका मुख्य बिंदु है। एक कहानी में याद रखना जरूरी है। भी लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा है। सी लोक कथाओं में लोक तत्व होता है। डी लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। तो 73 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 है आपका कि परिवेश की महक पद का अर्थ क्या है? परिवेश की कहानियाँ, भी परिवेश की खुशबू, परिवेश का गंध, परिवेश की विशिष्टताएं, सीमाएं। तो 74 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 75 है मनोभाव में प्रयुक्त संधि है। दीर्घ, विसर्ग, गुण, व्यंजन। तो 75 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं गणितीय एवं मानसिक अभियोग्यताएं। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमा लेता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपये हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपये होगा? 820, 780, 790, 800। तो 76 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे। तो 76 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 77 है आपका दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके शीर्ष कोण एक समान है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। तदनुसार उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 1:4, 2:5, 1:2, डी 3:4। तो 77 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बताएंगे। तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 है आपका कि यदि एक अनुप्रवाह में 9.6 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में तय कर सकती है। यदि धारा की चाल अनुप्रवाह में नाव की चाल की 10% हो तो वह नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 19.2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? 2 घंटे, 3 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे। तो 78 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 79 है एक समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया जाता है। तदनुसार त्रिभुज वाले भाग को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। बताएंगे। 79 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 वाला प्रश्न आप लोग बताएंगे। बताइए आप लोग ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तो 80 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 है आपका, ये भी बताइए आप लोग। 81 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 है A, B और C औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और B और C का औसत वजन 43 किलोग्राम हो तो B का वजन किलोग्राम कितना होगा? 20, 26, 31, 17। तो 82 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। तो C हो जाएगा 31। अगला देखते हैं 83 है 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत नियन है। यदि अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा?
1.5 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, 2 बढ़ जाएगा। तो 83 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 है। यदि एक कक्षा में एक 30 किलोग्राम भार वाला छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा। एक छात्र का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। 35, 40, 45, 50। तो 84 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 85 है आपका। ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर कार्य को 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो 85 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी 6 दिन। अगला देखते हैं 86 है आपका। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 60 दिन, 54 दिन, 48 दिन, 50 दिन। तो 86 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 60 दिन। अगला देखते हैं 87। एक व्यक्ति ने समान ब्याज दर पर 400 रुपये 402 वर्ष के लिए रुपये 550, 4 वर्ष के लिए रुपये 1200, 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज रुपये 1020 प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर होगी 10%, 5%, 15%, 20%। तो 87 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 10%। अगला देखते हैं 88 वाला बताएंगे आप लोग। तो सी सही हो जाएगा। 89 देखेंगे, दिया है ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग रुपये 7800 हो तो बी की आय होगी 3600, 3000, 2400, 1800। तो 89 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 2400। अगला देखते हैं 90 है। एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10:3, 5:2, 4:1, 3:1। तो 90 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या शेष 2 संख्याओं के बीच का मान बताइए। 45, 48, 54, 36। तो 91 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 92, 34, 101 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए जिससे कि प्राप्त नई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 3, बी 1, सी आपका 2, डी आपका 0। तो 92 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 2। अगला देखते हैं 93। उन 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? 38, 34, 42 और आपका क्या है 46। तो बताएंगे 93 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 93 का सही हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं 94। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिए तो वह 1 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल होगा 6, 10, सी 12, डी आपका 14। तो 94 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखते हैं 95 है आपका। दिए गए विकल्पों में से 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी होगी? 99, 90, बी 99, 60, सी 99, 80, डी 99, 95। तो 95 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 96। दिया गया रेख आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी? तो 96 का आप बताएंगे 3, बी 1, सी 2, डी आपका 4। तो 96 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 97 है आपका। नीचे दी गई सारणी के आधार पर ज्ञात कीजिए अप्रैल एवं मई माह में कितनी कारें निर्मित हुई? बताएंगे 810, 1317, 5660 की 1110। देखकर बताइए आप लोग। डी हो जाएगा 1110। अगला देखते हैं 98 से 100। ये बेनारे कन्नड़ के हिंदी एच और तेलुगु टी के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम में जानकारी देता है। अब बताएंगे इससे संबंधित है आपका 98। देखेंगे सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है क्या है जो कन्नड़ के नहीं जानते हैं? 1:14, बी 14:1, सी 1:24, डी 24:1।
तो 98 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 1। 19 देखेंगे, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है? 2:3, 3:2, C 1:3, D 3:1। तो 99 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो B। 100 देखेंगे, तेलुगु तथा हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है? 1:3, 1:2, 5:3, 3:5। तो 100 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 से 102 है आपका। क्या कहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। बताएंगे ABCD में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो 101 का आपका हो जाएगा बी सही। अगला देखते हैं 102 है आपका, मानव पक्षी पशु। बताइएगा कौन ऑप्शन सही है इसमें? तो सी सही है। अगला देखते हैं 103 है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ए टन, बी कुंतल, सी किलोग्राम, डी किलोमीटर। तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 104 है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। हैंगर, हवाई जहाज, यार्ड, ट्रेन, डिपो, बस, स्कूटर, गैरेज। तो 104 का डी हो जाएगा, स्कूटर, गैरेज। 105 दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। DGI, JMOP और TWY। तो 105 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखेंगे, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है और फिर 30 मीटर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में चल रही है? उत्तर पश्चिम में कि दक्षिण पूर्व में कि दक्षिण पश्चिम में कि उत्तर पूर्व में? तो 106 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते 107 है, कैलाश 3 किलोमीटर। ये देखेंगे, उसको साफ नहीं आया है उसमें। 118 से देखेंगे हम लोग, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। CDEIHG KLM QPOSTU क्वेश्चन मार्क। तो 118 का ABCD कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, YXW। अगला देखते हैं, 4 बच्चे हैं, PQR तथा S एक सीढ़ी के ऊपर हैं। P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, QP तथा R के बीच है। यदि S P से भी ऊपर है तो नीचे से तीसरा कौन है? QRPS। तो 119 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बताएंगे रेनी, क्रेन, लूनर, क्रिएटिव। तो 120 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे तो 120 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 121 से आपका, बताएंगे 121 का, इसमें भी आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 122 से 23 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। गोल, फुटबॉल, बास्केट। तो बताएंगे पोलो होगा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो डी हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला देखते हैं 123 है आपका, चालाक, तीव्र बुद्धि, आशंकावान, क्वेश्चन मार्क, शांत, निश्चित, चिंतित, विश्वासपूर्ण। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें? तो 123 का आपका सी हो जाएगा, चिंतित। अगला देखेंगे 124 से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 4, 17, 7, क्वेश्चन मार्क, 49, 50, 51, 52। तो 124 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 50। अगला देखते हैं 125 ऐसी संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न में दिए गए समूह से सबसे अधिक साम्यता रखते हों। ABCD 4 विकल्प बताइएगा। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 126 से 27 तक है, इसमें देखिएगा और बताइएगा कि आपका निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्याओं को चुनिए। रोम, ट्रेर, सेल। तो इसमें 126 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए सही हो जाएगा, EHPQ। 127 M/N/13/14 F/R क्वेश्चन मार्क। कौन सा होगा इसमें? 127 का आप लोग बताइएगा। तो इसमें से सही सी सही हो जाएगा, 6x18।
एक अगला है 128। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो बताएंगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आपका कौन सा होगा 128 का बताएंगे? तो 128 का आपका हो जाएगा बी, शुक्रवार। 129 पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा विकल्प होगा? 129 का आपका डी हो जाएगा। 130 देखेंगे, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ जोड़ है, गुणे का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसमें भी आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 131 है। नीचे एक पांसे की दो स्थितियां दी गई हैं, नीचे अंक 3 है तो ऊपर कौन सा अंक होगा? 4, बी 5, सी 2, डी आपका 1। तो 131 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 132 है आपका। एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं, घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है, ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन को खोलने पर दिखाई देगी। तो बताएंगे आप 132 का। तो 132 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 133 से आपका। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन आपको सत्य है चाहे वह समानता ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से तर्कसंगत है। कथन है कि भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के साथ राष्ट्रीय आय का 50% है। निष्कर्ष क्या है कि जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो पाती है। 2 है भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। सी ए केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है, बी केवल निष्कर्ष 1 तर्कसंगत है, सी ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 तर्कसंगत है, डी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों तर्कसंगत है। तो 133 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 134 से आपका। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 3 पूर्व धारणाएं हैं। तो 1, 2, 3 दी गई है, उस आपको कथन और उसके बाद दी गई पूर्व धारणाओं का विचार करना है, फिर तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन है लाभकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में सरकारी संगठनों के कर्मचारी ने 1 दिन की टोकन हड़ताल की थी। पूर्व धारणाएं क्या है? सरकारी कर्मचारियों की राय पर अनुकूलता के विचार कर सकती हैं। हड़ताल लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। 3 हड़ताल से सरकार पर दबाव पड़ेगा। आगे है वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होगी। केवल अंतर्निहित 1 है, बी केवल 2 अंतर्निहित है, सी 1 और 3 दोनों अंतर्निहित है, डी 1, 2 और 3 अंतर्निहित हैं। तो 134 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 135 से आपका। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण MN रेखा पर रखा हो? तो बताएंगे 135 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 136 से आपका। प्रश्न आकृति है, इधर उत्तर आकृति है, बताएंगे 136 का। तो डी सही हो जाएगा। 137 से 38 तक देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह को समान है। तो दिया गया समूह 8, 48, 64 है, बताएंगे इसमें। तो 137 का सी हो जाएगा। अगला देखते 138 से। दिया गया समूह 3, 7, 15, बताइएगा ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते 139 से आपका। दिए गए प्रश्न में विषम आकृति चुनिए, बताएंगे इसमें 139 में। तो 139 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। अगला देखते हैं 140 से 41 से। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर आकृति से संबंधित आकृति चुनिए, तो बताएंगे 140 का आपका ए हो जाएगा। 141 देखेंगे। प्रश्न आकृति है ABCD 4 विकल्प में कौन सा? दी गई श्रृंखला में कितनी बार 4 के बाद 7 और पहले 1 आया है? तो 4, बी 5, सी 6, डी आपका 3। तो 142 का हो जाएगा बी 5। 143 से आपका। अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसा अक्षर कितनी बार आया है जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां है? तो 143 बताएंगे, तो बी सही हो जाएगा 7। अगला है
144 से 46 तक है, 45 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए। हालांकि उनमें समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करके दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत है बताएंगे। कथन है सभी वर्ग आयत हैं, 2 है सभी आयत बहुभुज हैं। तो निष्कर्ष क्या होगा, वर्ग बहुभुज नहीं है, वर्ग बहुभुज है। वर्ग आयत और बहुभुज दोनों है, वर्ग आयत नहीं है। तो 144 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 144 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 145 से कथन 1, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम कागज हैं। ए है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, बी या तो 1 या 2 निकलता है, सी दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं, डी है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। तो 145 का आपका सही हो जाएगा, कौन सा सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 146 से आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 25, 28 भारत का संविधान, बी है अनुच्छेद 26, 32 भारत का संविधान, सी अनुच्छेद 25, 30 भारत का संविधान, डी अनुच्छेद 16, 18 भारत का संविधान। तो 146 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते 147 से राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का प्रभावशाली उपाय क्या है। विभिन्न स्थानों पर भ्रमण, भी प्रत्येक समुदाय के लोगों के प्रति समान व्यवहार, सी है राष्ट्रीय गीत का गान, डी है कोई नहीं। तो 147 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते 148 से सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। पुलिस का नेताओं के साथ समन्वय, बी है पुलिस नागरिक समन्वय, सी है पुलिस का राज, डी कोई नहीं। तो 148 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या है चोरी, आतंकवाद, अपहरण, हत्या। तो 149 का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे और ये इस सेशन का लास्ट है आपका। देश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है कि अहमदाबाद में है कि आगरा में कि हैदराबाद में। तो 150 का आपका ए हो जाएगा। तो 150 ये क्वेश्चन करिए। इससे पहले जितनी भी आपकी वीडियो गई है 21 नंबर तक, आप उसको भी जरूर करिएगा और बताइएगा उसमें लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका सही गया। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।